सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत और खास समय के लिए मेरे प्रियो, जो पिता आपकी और मेरी जिंदगी में देते हैं, जहाँ मैं और आप अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं को छोड़कर, संसार की परेशानियों को छोड़कर एक खूबसूरत अनुभव में, एक खूबसूरत समय में परमेश्वर के करीब आते हैं। क्योंकि ये खूबसूरत सा समय मेरे लिए और आपके लिए प्रभु देता है। और ये बात सच है, जब मैं और आप परमेश्वर के करीब आते हैं मेरे प्रियो, पिता के वचन के नजदीक आते हैं, तो मेरे लिए और आपके लिए बेहद खास समय हो जाता है। क्योंकि ये बातें किसी मनुष्य की नहीं है और ना ही किसी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। क्योंकि मनुष्य का किया हुआ उद्धार जो है वो व्यर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब मैं और आप मेरे प्रियो पिता के वचन के पास आते हैं, एक बहुत ही खास बात मेरे और आपकी जिंदगी में होती है। जी हाँ, हमारे हालातों में कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होता है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता ने आपको और मुझको अपने करीब आने दिया है, अपने करीब बनाए रखा है। अपनी आंखों की पुतली के समान मेरी और आपकी वो रक्षा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पृथ्वी पर रहते हुए न जाने हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इस बात को चाहते हैं मेरे प्रियो कि हमारी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए, मैं परमेश्वर को के साथ रहूं, प्रभु मेरे साथ रहे। हम में से हर एक की यही ख्वाहिश होगी मेरे प्रियो। और कईयों को तो ऐसा भी लगता होगा शायद कि ये बातें शायद असंभव हैं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, पिता का वचन आपको और मुझको एक खूबसूरत सी गवाही बतलाता है। जब मूसा परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे, इजरायलियों की इतनी बड़ी भीड़ को लेकर के वो परमेश्वर के साथ चल रहे थे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दाऊद पूरे जीवन भर अपने परमेश्वर के साथ चलते रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम हनोक को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के ये वो लोग हैं, ये वो जन हैं मेरे प्रियो, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने परमेश्वर के साथ साथ रहे और साथ साथ चले। जी हाँ मेरे प्रियो, ये असंभव बात नहीं है। क्योंकि पिता का वचन एक बहुत ही खूबसूरत बात मेरे और आपके सामने रखता है। प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 23 पद में कहता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 23, यदि एक मनुष्य मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा और पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारी ये ख्वाहिश को मेरा प्रभु और आपका प्रभु पूरा करते हुए इस बात को कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखो, यदि मनुष्य मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचनों को मानेगा। एक सबसे बड़ा साइन परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने रखा मेरे प्रियो, कि अगर मैं और आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, इस बात का हम दावा करते हैं, इस बात का हम ऐलान करते हैं, तो एक खासियत परमेश्वर से प्रेम रखने वाले व्यक्ति के अंदर पाई जाती है और वो ये है कि वो अपने परमेश्वर के वचन का खोजी हो जाता है। मेरा प्रभु कब मुझे किस वक्त क्या करने के लिए कहता है, वो सलाह के लिए मनुष्यों के पास नहीं मगर परमेश्वर के वचन के पास आएगा। क्योंकि उसे पता है कि प्रभु का वचन ही मुझको भटकने से, लड़खड़ाने से और गिर जाने से बचा लेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो पिता का वचन कहता है कि यदि मुझसे प्रेम रखे कोई मनुष्य और तो वो मेरे वचनों को मानेगा। एक बहुत बड़ा साइन प्रभु आपके और मेरे सामने देते हैं। और वचन 7 में कहता है कि जब हम पिता के वचन को मानते हैं मेरे प्रियो, पिता के वचन को ग्रहण करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको अपनी जिंदगी का आधार बनाते हैं, तो एक बहुत प्यारी सी बात प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि पिता उससे प्रेम रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है ना। यहीं पर परमेश्वर के प्रेम को मैं और आप अनुभव कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पड़ते हैं मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी प्रभु आपके और मेरे जीवन में देते हैं मेरे प्रियो, जहाँ पर वो आपसे और मुझसे कहते हैं कि प्रभु मेरे और आपके साथ वास करना चाहता है, प्रभु मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। कितनी खूबसूरत बात है ना। बड़ी भीड़ में जक्कई ने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में मैं तो यीशु को देख नहीं सकूंगा, चलो मैं गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ, जो सबसे ऊंचा पेड़ था। और उस पर जब वो चढ़ा तो वचन कहता है कि यीशु ने उसकी ओर दृष्टि की। जी हाँ, यीशु मसीह ने उसको देख लिया। जो उससे प्रेम करता है मेरे प्रियो, जो उसके वचन में जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो,
प्रभु का प्रेम आपको और मुझको विवश करता है कि हम पिता के वचन को थाम लें और कुछ भी करने की हद को गुजर जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा जक्कई के समान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है यीशु ने उसको देख लिया। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह जब मैं और आप परमेश्वर के वचन पर चल पड़ते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि आप पर बनी हुई है, प्रभु की दृष्टि हम पर बनी हुई है। और जो भी आप और मैं प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में उसे पूरा करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हम यानी पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु आकर हमारे साथ वास करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इतनी खूबसूरत ये बात जब बोलते हैं हम, इस बात को हम अनुभव कर सकते हैं। कितना खूबसूरत मोमेंट होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन आगे कहता है हमारा एक दूसरे से हमारा एक दूसरे से प्रेम रखना, है ना। यीशु मसीह ने कितनी प्यारी सी बात कही अपने चेलों से कि यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। एक बहुत बड़ी पहचान है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 12 पद में 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखें तो इससे परमेश्वर हम में निवास करता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। 2 बातें। जी हाँ मेरे प्रियो, पिता के वचन को थाम कर चलना और एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम रखना, एक दूसरे के साथ मिले जुले रहना, जैसे भाई भाई आपस में जुड़े रहें। इस तरह से प्रभु का वचन आपको और मुझको कहता है जब हम प्रभु के लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर रहते हैं तो वहां पर प्रभु का वो प्रेम सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम में निवास करने लगता है और उसका प्रेम मुझ में और आप में सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सचमुच परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। प्रभु मेरे और आपके पास आना चाहता है। जी हाँ, हमारे साथ वास करना चाहता है मेरे प्रियो। हम अपने दिलों को खोलें, अपने जीवन को अपने परमेश्वर को सौंपें और शमूएल के समान कहें, कह प्रभु तेरा दास सुन रहा है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे।